विधानसभा की आदरणीय पूज्य जनता को मैं प्रणाम करता हूं। पहाड़पुर की तमाम जनता को मैं प्रणाम करता हूं। बढ़ जाइए। सभी लोगों को आशुतोष जी हमारे आवास पे आए, पटना में हमारे घर पे आए। इन्होंने कहा कि आपके संगठन जनशक्ति जनता दल से हम जुड़ना चाहते हैं और आप ही के बैनर तले हम चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। तो हमने इस नौजवान को आशीर्वाद देने का काम किया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी अगर बात को रखता है, सदन हो या सड़क हो, युवा पीढ़ी बढ़ चढ़ के इस लड़ाई में हिस्सा लेता है और बूथ तक युवा नौजवानों का भागीदारी रहता है कि नहीं रहता। सभी युवाओं से उबलता हुआ खून, जोश से भरा हुआ नौजवान जोश में आकर के कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपसे युवा नौजवानों से कोई गलत काम हो जाए। बुद्धि और विवेक से आप लोग को इस संघर्ष को लड़ना है, जीतना है। आए दिन आप देख लीजिए बिहार की क्या स्थिति होते जा रही है, बद से बदतर स्थिति हो गई है पूरे बिहार की। अस्पतालों में घुसकर गोली चलाए जा रहे हैं। बिहार में क्राइम फैला हुआ है। 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है। ये जो डबल इंजन का सरकार चल रहा है पलटू राम का, ये पूरे तरीके से सबसे ज्यादा अगर इसमें परेशान है तो युवा है, नौजवान है, जो पलायन झेलने का काम कर रहा, बिहार से बाहर जाके। आपके सामने आशुतोष जी हैं। हमने इनको अपने संगठन की तरफ से आशीर्वाद देने का काम किया है और सभी लोग से यही हम कहना चाहते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे जब भी इनका चुनाव हो तो ब्लैक बोर्ड के सामने बटन दबाना है आपको। ये ब्लैक बोर्ड जो है स्कूल में सब लोग इसी से शिक्षा लेता है, ग्रहण करता है। हम लोग भी सब लोग ब्लैक बोर्ड के सामने ही जो टीचर होता है वो पढ़ाने का काम करता है। आप लोग सभी लोग ब्लैक बोर्ड पे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? हाथ उठाइए कितने लोग पढ़ रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे? सभी लोग शिक्षा लेते हैं। आई जो बारूपिया एगो बैग छाप वाला जो घूम रहा है बारूपिया, बैग छाप वाला को भी ब्लैक बोर्ड के पास जाके किताबों खोलना है पढ़ने के लिए। इसलिए कहा जाता है जो ब्लैक बोर्ड जो है पूरे देश दुनिया में अगर कोई ज्ञान देगा तो ब्लैक बोर्ड ही बताएगा कि ये मोबाइल है, ब्लैक बोर्ड ही बताएगा कि ये टोपी है, ब्लैक बोर्ड ही बताएगा कि ये तीर छाप है, ब्लैक बोर्ड ही छाप बताएगा कि ये बिहार की जनता है, ब्लैक बोर्ड ही छाप बताएगा कि कमल है, ब्लैक बोर्ड ही छाप बताएगा कि लालटेन है, ब्लैक बोर्ड छाप ही बताएगा। इसलिए सबको ब्लैक बोर्ड छाप के सामने ही आना है, ब्लैक बोर्ड के सामने और शिक्षक के सामने ही सर झुकाना है। इसलिए जितने युवा पीढ़ी है, अच्छा मोतिहारी का बात किया था, मोदी जी आए थे यहाँ मोतिहारी में, उन्होंने कहा था कि चीनी मिल हम चालू करेंगे और उसी चीनी मिल से हम चाय पिएंगे। अभी तक चीनी मिल चालू हुआ?
सोचिए कि अगर चीनी मिल चालू हो जाता तो उसमें कितना युवाओं को और कितने लोगों को रोजगार मिलता। इसी रोजगार के नाम पे, उदाहरण के नाम पे हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हम महुआ से चुनाव लड़े, वहां पे कम उम्र में हम स्वास्थ्य मंत्री बने और वहां के लोगों से हमने, अपने विधानसभा के लोगों से वादा किया कि हम मेडिकल कॉलेज बनाकर देने का काम करेंगे और आज के डेट में हमने अपने वादा को पूरा करने का काम किया। अब समझिए कि जब मेडिकल कॉलेज बन गया और जब वो चालू होगा तो समझिए कि कितने लोगों को भला होगा। एक आदमी को अगर रोजगार मिलता है, वही पिछले बार जब हम गठबंधन की सरकार में थे, जब गठबंधन की सरकार में थे, हमको प्रभारी बनाया गया, प्रभारी मंत्री बनाया गया अरवल जिला का। हमने अपने हाथ से लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया। अभी कोई युवा पीढ़ी बाहर ही निकला, फॉर्म भरने के लिए जाता तो वहां घूस ले लेता, बिना घूस के काम नहीं हो रहा। परीक्षा में जो पेपर दे रहा है, एग्जाम दे रहा है, वो लीक हो जाता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? पेपर लीक हो जा रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है, बेबस है, तो बिहार का जनता, खासकर पूरा नौजवान युवा पीढ़ी परेशान चल रहा है। तो इसीलिए आशुतोष जी को ब्लैक बोर्ड हमने देने का काम किया और हम ये चाहेंगे कि बहुत सारा रुपया है, हमारा नया नया संगठन बना। हमने तो संगठन 2022 में ही बना दिया था कि हम जान रहे थे कि शुक्रवार हमारे पीछे भी षड्यंत्र तो होगा और किस तरीके से हमारे साथ और कुछ जयचंदों ने मिलकर के किस तरीके से डेरा बनाया, झांसा में लेने का काम किया। लेकिन हम बोले कि सामाजिक न्याय कोई जयचंदवा खत्म कर देगा। ये हरियाणा से आया, उसका नाम नहीं लेगा, मुर्दा का नाम लेगा तो जिंदा हो जाएगा। उसका नाम जयचंद, जो भी हो, क्योंकि पूरे तरीके से अब आप लोग को समझ जाना कि असली में जो सामाजिक न्याय है, जो गांव के जमीन को पकड़ कर रखता है, जो गांव की पगडंडियों को लेकर के चलने का काम करता है, किसान मजदूर की बात करता है, उसको उसने वहीं पे रह करके और उसको खत्म करने का काम किया। लेकिन हमने समझा कि जो विचारधारा है लोहिया जी की, कर्पूरी ठाकुर जी, जयप्रकाश नारायण जी की, भीमराव अम्बेडकर की, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की जो विचार रही है, सबको लेकर के हम लोग को चलने का काम करना है। जनशक्ति जनता दल को काहे के आला कर रहे हो? सिपाही जी काहे से खड़ा है, बढ़ जाओ। ये सब जगह किया, पीछे सब लोग फैल गया, चारों तरफ लगा हुआ था कि तेज प्रताप यादव को तोड़ दो। लेकिन हमने कहा, उसी विचार से आकर के हमने ये कहा कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। अभी देखिए मेट्रो में लोग सब चढ़ा हुआ है, मेट्रो में कब मेट्रो गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। मेट्रो आने से पहले मीठापुर में, पटना में जमीन खिसक गया, धंस गया। तो आप समझ लीजिए, उसमें मेट्रो में सब लोग बोला कि आप ही जाइए घूमिए, हम मेट्रो में कहा गिर जाए। इस सरकार का आप बोलता है कि चूहा जो होता है पुल गिरा देता। अब कौन चूहा है, कौन घोटाला करके पुल गिरा रहा है, वो सब जान रहा है। सब जगह घूमा। अब ये सब क्या रुपये घूमेगा, संगठन में घूमेगा, आपको तोड़ने का काम करेगा। आई जो पीला झंडा वाला जो घूमा, बैग छाप वाला, इस सब जगह, उसका नाम नहीं हम लेना चाहते हैं, इस सब जगह घूम करके तांडव मचा रहा है, हमारा कॉपी कर रहा है। देखिएगा हम गाड़ी के छत पे, वो हमारा देखा देखी फान जाता है गाड़ी के छत पे। सब हमारा कॉपी कर रहा है। 2022 में हम संगठन बनाए थे, वो अभी संगठन बना के घूम रहा है। 2022 में हम जनशक्ति
शक्ति जनता दल बनाने का काम किए। आई जो प्रेस वाला मीडिया वाला बोला कि ये जो पीला कलर है, पीला कलर क्या है, क्या दर्शाता है? बोले पीला कलर हमारा धर्म का कलर है, हमारे कृष्ण भगवान का कलर है, कृष्ण भगवान का पीताम्बर का कलर है। आई हरा हमारा धरती का अंगनाई है, हरा भरा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आपको चुनाव लड़ना है तो हाथ पीछे नहीं, जनता को नमस्कार करना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा, आगे देश दुनिया का भला करना है। क्योंकि युवा पीढ़ी जो है उसमें क्षमता होता है देश दुनिया में काम करने का। अगर बगल का राज्य का उदाहरण ले लीजिए तो वहां यूपी में आप देख लीजिए अखिलेश जी यंग है, उन्होंने एक्सप्रेसवे जो बनाया, कौन बनाया? युवा बनाया। महुआ में मेडिकल कॉलेज हमने देने का काम किया, वो कौन बनाया? बुढ़वा बनाया, युवा बनाया। युवा बुजुर्ग सबको अब क्या कहता है सब लोग? कहानी कहानी क्या बोला? हल्ला क्या कर रहे हो तुम लोग? पुलिस मत बोल रहे। यहाँ क्या बोला कि गांव में ब्याह होता है तो ब्याहों में क्या होता है कि नौजवान का जैसे मान लो इसका ब्याह हुआ, ब्याह हो गया है, मान लो कि ब्याह हुआ इसका, तो जा रहा है पूरा गांव का लोग बाराती जा रहा है। और उसी में क्या करता था पूर्व काल में, पहले बाप दादाओं के समय बूढ़ों सबको बक्सा में बंद करके ले जाता था, इसलिए कि वो बूढ़ा जो रहेगा वो दिमाग देगा। तो इसलिए हम लोग सभी लोगों को लेकर के चलना, इसका ये मतलब नहीं है शरीर बूढ़ा हो सकता है लेकिन आत्मा अमर, उसको कोई नहीं दबा सकता। इसीलिए जिस तरीके से बेरोजगारी है, आज अगर चीनी मिल चालू हो जाता है, केंद्र में शासन कर दिए उतना, बोल दिए कि 15 लाख रुपया आ गया, तो अकाउंट में शायद आप लोगों को मिल गया होगा 15 लाख। हम भी यही आशा में थे कि हमारो अकाउंट में 15 लाख आ जाता, सब आशा में थे। तो ये जो सरकार है, आप लोग झांसा में मत पड़िए। इस बार जो है केवल और केवल जो ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड, ये शिक्षा आप यहाँ पे हमको कोई मिला आदमी, यहाँ पे शिक्षा में भी कोई कुछ लोग धांधली किया था। शिक्षा में कभी छिपकली के लिए मिल गया था क्या? यहाँ पे स्कूल में कोई कंप्लेन किया, हमको कोई कंप्लेन किया कि जो सरकारी स्कूल, अब सरकारी स्कूल का बात आया तो सरकार के जितना सरकारी स्कूल है उसमें गाय या भैंस बन रहा है। शिक्षा के अच्छा स्मार्ट क्लास के नाम पे केवल और केवल आप चले जाइए स्कूलों में तो क्लासरूम लॉक रहता है कि नहीं लॉक रहता है। और शिक्षा के नाम पे अब बच्चा सब पढ़ रहा है, गया स्कूल गया, खेल रहा है, और टीचर सब क्या है? खैनी बना रहा है, पूरा खैनी बना रहा है, खा रहा है खैनी। क्या हुआ कि सब घूम रहा, अब बच्चा सब खेल रहा है। तो ये स्थिति हो गया, चारों तरफ मोबाइल चला रहा है और गाना सुन रहा है। तो किसका गाना सुना? तो खेसरिया का गाना, सब गाना बजा के सुने। ये हो गया स्थिति शिक्षा का। ठंडा के दिन में स्वेटर बिनती है मैडम को पता है, तो ठंडा का दिन आइए ना तो आप देख लीजिए कि क्या बद से बदतर स्थिति। कोई भी आया, लेकिन नेता लोग को क्या है कि 4 ही वादा कीजिए लेकिन उसको पूरा करने का क्षमता रह जाए, लंबा चौड़ा लिस्ट लोग बना देता है। सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा गया, कहा भाई अमीर का बच्चा क्यों नहीं जाएगा सरकारी स्कूल में? मंत्री विधायक का बच्चा क्यों नहीं जाएगा? वो काहे जाएगा दिल्ली या बॉम्बे पढ़ने? तो इसका मतलब है कि आप भेदभाव करते हैं। गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा तो शिक्षा सबके लिए एक समान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, आप हाथ उठाइए कि सबके लिए समान भावना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जब समान भावना होना चाहिए, एक समान शिक्षा, एक समान सबको मिलना चाहिए। क्या है, अमीर का जो बेटा रहेगा
वो क्या सरकारी स्कूल में नहीं जाएगा? हम भी सेंट्रल स्कूल में पढ़े हैं, बीएन कॉलेज का कॉलेज में पढ़े हम, जहां पे हमारे पिता बैठे जिस कॉलेज में, उसी कॉलेज में हम पढ़ाई किए बीएन कॉलेज से। इसीलिए कहा गया कि शिक्षा, बेरोजगारी, आप जो इतना जो क्राइम फैला हुआ है वो बेरोजगार लोग पड़ा हुआ, रोजगार नहीं है। अगर रोजगार रहता तो ये स्थिति नहीं बना होता। एक दूसरे को लोग देखना पसंद कर रहा है, दुश्मन बना हुआ। अम्मा जी कोई बढ़ रहा है आगे, उसका पैर खींचने के लिए सब लगा हुआ है। ये स्थिति बहुत से बदतर स्थिति में आ गया। तो तुमको फोटो लेना देखने से लो ना, यहाँ से दिखाओ, यहाँ से, अरे यहाँ से लो ना, इधर से लो, तुम लोग इधर आओ। बाप के आए सब नौजवान सब मोबाइल में रात दिन मोबाइल में लगा हुआ है, रात दिन मोबाइल। अच्छा क्या हुआ नौजवानों सबको? ट्विटर में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में। तो आप बैठोगे नहीं यहाँ पे? नहीं बैठोगे? बैठो नहीं। अरे लाइट का चमका रहा हूँ देखो, मेरा ठेठ अंदाज है। हम किसके अंदाज में रहते हैं तुमको पता है। इसलिए जनशक्ति जनता दल है, जन का शक्ति है, नौजवान का शक्ति है, इसलिए जनशक्ति का निर्माण है, आज जनशक्ति का ही उम्मीदवार है। अरे भोजपुरिया में तो बोल ले बा, भोजपुरिया में जितावे के बाद। तो इसीलिए कहा गया, बहुत सारा लोग बोला, अब हम हर एक जगह गए, पूरे बिहार घूमे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लगातार हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है। रोज हम 2 घंटा सोते हैं, रोज हम 2 घंटा सोते हैं, 4 बजे भोर तक जनता से मिलते हैं लगातार। अभी क्या है, नेता सब मिलना नहीं चाह रहा, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रहा है। पब्लिक बोलता है शीशा खोलिए, मंत्री जी, विधायक जी शीशा खोलिए, और शीशा कोई खोलना नहीं चाह रहा, हाथवा नहीं मिलाना चाह रहा। हाथ नहीं मिलाओगे, गले नहीं मिलोगे जनता से, तो फिर तुम परेशानी जनता का क्या समझोगे? अभी क्या करता है सब नेता, सब भाजपा वाला जा रहा है कोई नेता, अम्मा जी क्या करेगा, हाथ मिला लेगा। छपड़ा में ये जो रूढ़ी है, ये क्या किया, हाथ धोने चालू कर दिया, हाथ धोया, सैनिटाइजर से हाथ धोया, कुछ किया। कोई भी हो, जनता से मिलजुल करके जनता का समस्या, जनता दरबार हमारा लगातार, पटना में हम लगातार जनता दरबार लगा, जो भी समस्या है जनता का, जमीन का समस्या, स्वास्थ्य का समस्या, पढ़ाई लिखाई शिक्षा का समस्या, एट ए टाइम हम अधिकारियों को भी फोन कर देंगे, इस समस्या को सुना जाए। एट ए टाइम हम फोन लगाते हैं, और जो नहीं काम करता है वो अधिकारी को बड़ कार्रवाई भी करते हैं। तो अभी क्या है कि आप जाइए पटना में, चले जाइए कोई मंत्री के दरवाजा पे, कोई विधायक के, कोई भी नेता के दरवाजा पे आप चले जाइए, आम आदमी चला जाता है, मिलता नहीं है, जल्दी मिलता नहीं है, कागज फाड़ करके फेंक देता है, घूस मांग रहा है, थाना में वीडियो एसडीओ सब घूस पे घूस। तो इसीलिए अगर बदलना है तो ब्लैक बोर्ड के सामने आपको बटन दबाना है और युवाओं को रोजगार देना है। ये हम देखिए, महुआ के लोगों से हमने वादा किया तो वहां हमने मेडिकल कॉलेज दिया। यहाँ के लोगों का भी जो डिमांड होगा उसको हम वादा भी करेंगे और पूरा भी करेंगे, और उसको जो भी समस्या होगा ये आपके बीच में जाएंगे। जनशक्ति जनता दल के भावी प्रत्याशी बने हैं, ये अभी आपके बीच में जाएंगे, घूमेंगे, आप लोगों को समस्या बताइएगा। वे आप यहां से जब जीत के जाएंगे तो ये आपका भला करेंगे। फिर दोबारा हमारा यहाँ कार्यक्रम लग गया, क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ। आज बोल रहे हैं कि 6 बजे तक का है परमिशन, कहीं पे सभा हो रहा है तो वो लोग 10 बजे तक लिया है परमिशन, शुरू में उसको ले लेना चाहिए। लेकिन सभी लोगों को सम्मान करते हुए और यहाँ गोविंदपुर की महान जनता को प्रणाम करते हुए
गोविंद, हाँ वही गोविंदगढ़ भगवान के नाम पे है। गोविंद कौन थे? भगवान कृष्ण है। अब भगवान के नाम पे जब रखाया है तो यहाँ पे सबसे पहले हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले यहीं आके हम विकास करेंगे। सबसे पहले पहला कदम से यहाँ के युवा नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। तो क्या हाथ उठा करके आशीर्वाद दे रहे कि नहीं? इसको हाथ उठा करके इसको आशीर्वाद आप देने का काम कीजिए। और ब्लैक बोर्ड, हाथ उठाइए। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। और यहाँ की जनता भी जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जय शक्ति जनता दल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।